हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में। सभी दोस्तों को नमस्कार। और बहुत सारे दोस्तों का मांग था कि सर जेटेट का 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का सिलेबस थोड़ा बता दीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग जेटेट के सिलेबस के बारे में ही चर्चा करेंगे, जिसमें पहले 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का हम लोग सिलेबस को चर्चा करेंगे। तो आप सभी दोस्तों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और जो भी साथी हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सिलेबस का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब एक एक पॉइंट पर बात करते हैं कि पहला है सामान्य विज्ञान, ठीक है ना। अब सामान्य विज्ञान के नीचे मैं देख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाज विज्ञान, यानी कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है। पहले हम लोग बात थोड़ा करते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो समाज या तो सामाजिक विज्ञान, पहला है इतिहास, ठीक है। और उसमें है पहला इतिहास के लेखन स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य एवं अफगान, शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं सदी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें 1885 से 1947 तक है, ठीक है। और सबसे अंतिम बिंदु है हिस्ट्री का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। तो इतना जो पॉइंट हम लोग बात किए, ये सारे लगभग इतिहास के लेखन स्रोत से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये SST के इतिहास यानी कि हिस्ट्री में आपको इतना पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही भूगोल का भी चर्चा कर लेते हैं। भूगोल में जैसे सौर मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, पृथ्वी और उसकी गतियाँ हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, ऋतुएं हो गया, प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, और झारखंड राज्य यानी कि झारखंड का GK/GS, ठीक है। भूगोल में इन सारे चीज़ों को पढ़ना है, जिसको आप एक एक पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक पढ़ के सिलेबस क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी चर्चा करते हैं। राजनीतिक जीवन में विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में जैसे राज्य सरकार आ जाता है, उसके बाद स्थानीय सरकार में से पंचायती राज, ये सब हो जाता है। लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, इन सारे पॉइंट को आपको सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक जीवन में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अर्थशास्त्र, जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया। अर्थशास्त्र में जैसे आजीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य। इतना आपको कंटेंट में पढ़ना है, ठीक है। ये जो पॉइंट मैं बताया इसको कंटेंट में। अब हम लोग देखते हैं पेडागोगी सेक्शन, जो शिक्षा शास्त्र है, समाज विज्ञान की प्राकृतिक और अवधारणाएं, शिक्षण विधि में आपको सब शिक्षण विधि पढ़ना है, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं और मूल्यांकन। यानी कि आपको इतने सारे पॉइंट को क्लियर करने में अच्छा खासा समय लगेगा, साथ ही आपको अच्छा कंटेंट
पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग का सोच आता होगा सर अच्छा कंटेंट हमको मिलेगा कहाँ से, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। या तो आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हैं, या तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं, या तो आपका जहाँ से पढ़ने का इच्छा है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इसमें वन लाइनर पढ़ने से समझ नहीं होगा, साथ ही आपको एनसीईआरटी बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बेसिस पे ही क्वेश्चन बनेगा और उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि आप सब एग्ज़ाम लिख चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और अधिकतर 6 to 8 में SST% में ही बच्चे फंसते हैं, क्योंकि मैथ साइंस तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंपटीशन में भी लगभग वही है और इसमें बहुत अलग फ़र्क हो जाता है। ठीक है ना, मैथ साइंस और SST में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और बहुत सारे दोस्तों का मांग था कि सर थोड़ा सा बता दीजिए 1 to 5 का भी मैं थोड़ा सा सिलेबस का जिक्र कर देता हूँ आज के इस वीडियो में, और थोड़ा सा देखते हैं इसमें 1 to 5 का भी। ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं सूची 2 कक्षा 1 से 5 की अर्हता, जांच परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला पढ़ना है अवधारणाएं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवधारणाएं, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ख में है आपका अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और सीखना। ये सारे हम लोग किस में पढ़ेंगे? CDP में। ठीक है, अब नेक्स्ट भाषा में आते हैं। भाषा में अपठित गद्यांश रहेगा, उदाहरण रहेगा, पद्यांश रहेगा। व्याकरण में आप देख सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। इन सारे चीज़ों को आपको भाषा में पढ़ना है कंटेंट में। अब देखिए पेडागोजी सेक्शन में भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल या तो समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निवारण, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। आपको इसमें हिंदी में मतलब भाषा में पढ़ना है इतना। ठीक है, गणित में देखिए सामान्य गणित में ज्यामिति, आकृति एवं उसकी स्थानीय समझ पढ़नी है। संख्याएं एवं संक्रियाएं, मापन, माप, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय इत्यादि, भिन्न, प्रतिशत, हानि एवं लाभ, समय एवं कार्य। इन सारे टॉपिक को आपको गणित में पढ़ना है। ठीक है, अब उसका पेडागोजी गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। ठीक है, ये सारे टॉपिक को आपको विस्तृत पे पढ़ना है। पेडागोजी सेक्शन को तो आपको बहुत अच्छा तरह से पढ़ना है, साथ ही कंटेंट को भी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सामान्य पर्यावरण में परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतु, पशुओं के आहार, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु, जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, आवागमन एवं संप्रेषण। ये आपका कंटेंट में पढ़ना है। साथ ही शिक्षा शास्त्र के मुद्दे आपको बता रहा हूँ मैं। पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियाँ, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण उपादान। ये पेडागोजी सेक्शन में करना है। इतना 1 to 5 में आपको। और साथ ही एक चीज़, झारखंड का GK GS पढ़ लेंगे, कंप्यूटर पढ़ लेंगे, साथ ही TRL आपका जो भी है क्षेत्रीय भाषा या तो जनजातीय भाषा, उसमें आप ग्रामर सेक्शन को अच्छा से कर लीजिए। 1 to 5 का सिलेबस यही है और 6 to 8 का भी उसमें भी वही है। उसमें भी आपको क्षेत्रीय भाषा जो भी है या तो जनजातीय, उसको अच्छा से आपको ग्रामर सेक्शन को कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब बात का जो बात है, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा सिलेबस। जब आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो
एग्ज़ाम आप कॉन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा टेट, नो टेंशन। और बता दूं मैं कि जो जेटेट है दिसंबर तक 100% होगा, ये आप सोच लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए जेटेट के लिए। जेटेट 100% 100% भाई मेरे कि एग्ज़ाम होगा। और जेटेट यदि क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सब बेकार है बॉस, ठीक है ना, सब बेकार है, कुछ नहीं होगा डिग्री लेके, ठीक है ना। उसीलिए जेटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखे सभी को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। और जो भी साथी हमारे इस चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इसका PDF मैं वहीं पे डाल दूंगा, ठीक है। तो सभी दोस्तों को थैंक यू, धन्यवाद।